अमूमन जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें इचिंग वगैरह ज़्यादा होती है, पाँव में कीड़ियाँ चलना, थकावट का शिकार रहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अब्बास और आप देख रहे हैं ज़ाहिर का पाकिस्तान एन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एन के हेल्थ केयर सेंटर से उनके जोनल मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, कमीज़ कुरैया साहब। उनसे आज पूछेंगे काफ़ी सारा इनके डिपार्टमेंट के हवाले से सवालात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रमीज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा रमीज़ साहब, आपने कब से ये इदारा ज्वाइन किया और इस इदारे के बारे में कुछ बताएं। जी, एनके हेल्थ केयर को मैंने लास्ट से 3 मंथ्स पहले मैंने जॉइन किया था एज़ अ ज़ोनल सेल्स मैनेजर। तो इनकी जो सेल्स जो डिपार्टमेंट है उनको मैं हेड कर रहा हूँ यहाँ पे फैसलाबाद में। तो फैसलाबाद की जो पेरिफेरीज़ है उनको भी मैं ही देख रहा हूँ, जिनमें हमारा सरगोदा डिस्ट्रिक्ट भी है और टोबर डिस्ट्रिक्ट भी इसमें, जंग भी इसमें शामिल है, तो लोकल फैसलाबाद भी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि एनके हेल्थ केयर सेंटर, इसका मुझे ये बताएं कि इन्होंने डायबिटीज़ के हवाले से कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए। जी, जो एनके हेल्थ केयर है इनका फ्यूचर में जो है ना, हमारी एक प्रोडक्ट आ रही है एसमेट के नाम से। तो वो डायबिटीज़ के जो है जो हमारे पेशेंट है उनका एक गैप था आ रहा हमारी प्रोडक्ट में, लिस्ट में वो एक ऐड नहीं थी हमारी प्रोडक्ट। तो वो हमने नेक्स्ट जो है वीक वो इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं एसमेट के नाम से। डायबिटीज़ की जो हमारी सीटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन की कंपोजिशन है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में वो हम उसकी लॉन्चिंग करेंगे बड़े अच्छे तरीके से फैसलाबाद। अच्छा, जो आने वाले अपकमिंग मेडिकल रैप्स बच्चे-बच्चियाँ हैं जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो एनके में वो कैसे अप्लाई कर सकते देखिए, जो फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक मुझे मेरे इल्म में है, तो बहुत सारे जो हैं नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो फार्मा की तरफ जो है ना वो राग़िब हो रहे हैं। तो अगर एनके हेल्थ केयर में आने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, एक तो आप ग्रेजुएशन जो आपकी ज़रूरी है और दूसरा ये कि आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एनके में कोई भी जो है ना वो आप आ सकता है इसमें। हैं? अच्छा रमीज़ साहब, आज आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके हवाले से बताएँ, ये किस सिलसिला में है? आज जो मैं आपको ज़रा स्पेसिफ़िकली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो आज का जो प्रोग्राम था हमारे बजट मीटिंग के हवाले से, इसमें जो कुछ नई प्रोडक्ट जो है हमारी आने वाली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्मेट के नाम से हमारी एक नई डायबिटीज़ के हवाले से प्रोडक्ट आ रही है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोगों को, जो हमारे एम्प्लॉयी हैं, उनको थोड़े से डिटेल करने के लिए उनके इंग्रीडिएंट्स इसमें क्या है, उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इनके बारे में इनको बताने के लिए आज का सेशन बेसिकली प्लान किया है। अच्छा चलिए, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये आपकी प्रोडक्ट है, कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ये इसको लाइक करते भी हैं कि नहीं, इसका नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें, अगर आप मैं अगर पेन की मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप पिकासो की पेन जो है ना, वो बॉल पेन वो यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने पियानो आपको ये सेल करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा ना कि आप वो चेंज करना चाह भी रहे हैं कि नहीं? आप उससे सैटिस्फाइड हैं या नहीं? अगर आप उससे सैटिस्फाइड हैं तो फिर मैं इस पे काम करूँगा। और मेरी जो सेलिंग स्किल जो जिसमें हमारा आता है, वो इसमें ये है कि मैं इसको आपको सेल करूँगा। तो इसके प्लस पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सर ये तो एक सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल है। ये ₹5 की, वो ₹10 की आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी जो स्याही है वो फैलती नहीं है। और दूसरे उसमें ये है कि ये एवरी जो है ना आप शॉप से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, वो हर जगह से नहीं मिलती। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस। मैं भी देख रहा था, आप बच्चों को ये भी बता रहे थे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसा कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का अंदाज़, वहाँ से थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए, अच्छा मेडिकल रैप बनने के लिए, वो किन-किन बातों का ख़्याल रखें? जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर इस प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ना है, तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ फ़िक्स करनी है कि आपने कुछ करना है। अगर आप ये एम लेके चलेंगे तो फिर ही आप कुछ कर पाएँगे। और पर्सनैलिटी के हवाले से जहाँ तक बात है, तो हम जो है ना, पढ़े-लिखे लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है डेली बेसिस पे। डॉक्टर से एक ऐसा ही कम्युनिटी है जो पढ़ी-लिखी है। तो हम भी जो है ना कोशिश करते हैं कि मतलब बोलने का अंदाज़ और हमारा पहनने का अंदाज़, ये उनको पसंद आना चाहिए। अच्छा रमीज़ साहब, आपने बताया कि डायबिटीज़ के बारे में कुछ आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी, जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, उनकी अवेयरनेस के लिए आपने क्या इक़दाम किया? जी, ये अमर भाई आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारा पाकिस्तान में जो है ना मोस्टली लोगों को ये अवेयर नहीं है कि वो डायबिटीज़ का शिकार हैं या डायबिटीज़ का वो शुगर के मरीज़ हैं।
तो इसके लिए हमारी कंपनी जो है ना एक चीज़ ये प्लान कर रही है कि हम डायबिटीज़ से कैंप जो है, ये हम फ्री कैंप जिसे आप कहते हैं, हम वो इन फ्यूचर जो है वो प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम अवेयरनेस देंगे लोगों को कि डायबिटीज़ के मसाइल क्या होते हैं, ये कैसे होती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंपनी प्लान कर रही है इन फ्यूचर। जैसे ही हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो हमारे प्लान में तकरीबन कोई 50 प्लस जो है ना, ये कैंप्स में है जो डायबिटीज़ के बारे में, जो फ्री कैंप होंगे, हमने वो प्लान किए हैं ताकि पेशेंट को मैक्सिमम जो है ना अवेयर किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आप कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं और वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डायबिटीज़? पेशेंट को तो सबसे पहले जो है ना मीठा, हम आम रूटीन में मीठा बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे जो है ना आपको परहेज़ करना चाहिए। स्पेशली डायबिटीज़ से मल्टीपल जो है ना आपको डिजीज़ेज़ जो है ना उसका सामना करना पड़ता है, जिसमें अभी हार्ट की डिजीज़ भी आती है और ब्लड प्रेशर के जो है जो केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो इससे सबसे पहले तो आपको जो है आपकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मीठा कम यूज़ करें। अच्छा, क्योंकि लोग ये चीज़ सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कि उनको पता चले कि अलामात कहाँ से शुरू होती हैं। सर में दर्द रहना या जिस्म में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना, कुछ इस तरह की अलामात जो पेनफुल हो। अमूमन जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें इचिंग वगैरह ज़्यादा होती है, पाँव में कीड़ियाँ चलना, हाथों में, तो वो थकावट का शिकार रहना, ये कॉमन इसकी जो है ना अलामात हैं, जो स्टार्टिंग में जो है ना पेशेंट को पता नहीं चलती। लेकिन वो जब कंटिन्यूअसली इन चीज़ों को इग्नोर करता है या मीठे का इस्तेमाल वो नहीं तर्क करता है, तो वो फिर ये बढ़ती-बढ़ती जो शुगर जो है ना, ये डायबिटीज़ का वो शिकार हो जाता है, पाँव खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये इस रेयर केसेस में ये आता है। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले तो जो है ना मीठा छोड़ना पड़ेगा, कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीठे के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें शुगर हो? शुगर मल्टीपल चीज़ों में, फलों में भी होती है। आप गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, मशरूबात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो मशरूबात है, उनमें ये सब में होता है। अच्छा रमीज़ भाई, एक आखिरी क्वेश्चन, ये जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, लाइक सर में दर्द है तो पैनाडोल खा ली, अगर पेन किलर लिया तो कोई नॉर्मल सा पेन किलर मेडिकल स्टोर से जाके बता के ले लिया, अगर कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप कोई भी अपनी तरफ से जो आपके दिमाग में आया आपने मेडिसिन जाके ले ली। इसके में बारे में बताएं कि सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कितनी केयरफुल है और कितनी नुकसान। अमर भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। सेल्फ मेडिकेशन देखें, ये किसी भी तरह से मैं इसको इसकी जो है ना हमायत नहीं करूँगा। ये एक गलत चीज़ है और आम तौर पे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि सेल्फ मेडिकेशन ये आम है और ये सेल्फ मेडिकेशन होनी नहीं चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई मसले-मसाइल आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। अगर आप ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर से यूज़ कर रहे हैं, तो इससे इसके मल्टीपल जो है ना नुकसानात आपको फेस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। इसमें ज़्यादातर गुर्दों के मसले मसाइल जो है ना, ये सामने आते हैं। लोग पेन किलर यूज़ करते हैं, पेन किलर अगर आप तवातर से यूज़ कर रहे हैं, तो इसके जो है ना वो आपके किडनी फेलियर की तरफ जो है ना, वो पेशेंट जाता है। तो कोशिश करें कि अपने जो है ना डॉक्टर से रिव्यू करें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। जी बिल्कुल, रमीज़ गुरैश साहब का यही कहना है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। जो खुद डॉक्टर बने होते हैं लोग, उनको चाहिए कि डॉक्टर से रिव्यू करें। सेल्फ मेडिकेशन जान के लिए खतरा है। देखते रहिए एन न्यूज़।